हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 9। तो देखिए लेक्चर नंबर 8 में हम लोगों ने डिफरेंट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी में इवन और फंक्शन वाला यानी -a to a लिमिट वाला देखा था कि उसको कैसे चेंज करते हैं, सब देख चुके थे। तो हम लोग अब इसमें बात करने वाले हैं डिफरेंट इंटीग्रेशन की पीरियोडिक फंक्शन में क्या प्रॉपर्टी होती है। अगर कोई पीरियोडिक फंक्शन है तो डिफरेंट इंटीग्रेशन का क्या प्रॉपर्टी होता है उसको देखेंगे और फिर क्वेश्चन करेंगे। तो देखें क्या डिफरेंट इंटीग्रेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। तो देखें प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन और पीरियोडिक फंक्शन कह सकते हैं। तो पीरियोडिक फंक्शन में देखिए क्या होता है। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या हुआ, पहली बात आप लोग पढ़ चुके हैं। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है जो फंक्शन एक पीरियड में अपनी वैल्यू को क्या करे, रिपीट करे, अपना ग्राफ रिपीट करे। अभी हम लोग देखेंगे डिटेल में। तो प्रॉपर्टी देखिए क्या होती है इसकी डिफरेंट इंटीग्रेशन में। ये प्रॉपर्टी होती है अगर कोई आपका इंटीग्रेशन दिया है 0 से tn fx dx, तो ये हो जाता है n टाइम्स 0 से t fx dx। ये आपकी प्रॉपर्टी है। वेयर t क्या है, t है पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। वेयर t क्या है, टाइम पीरियड ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। और ये होना चाहिए एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स होना चाहिए पीरियोडिक फंक्शन के लिए। एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स ये होगा। इसकी प्रूविंग भी देखेंगे और हम लोग इसको पहले समझते हैं क्या मतलब हुआ इसका। जैसे देखिए अगर कोई पीरियोडिक फंक्शन है, जैसे हमने साइन ले लिया, साइन को आपने वाई एफ एक्स इक्वल टू अगर साइन एक्स ले लें हम लोग, तो साइन एक्स ले लें। तो देखें साइन एक्स का ग्राफ बनाएं अगर हम लोग, देखिए आगे भी ऐसे चलता रहेगा, ये ऐसे जाता रहेगा। तो यहाँ होता है 0, यहाँ होता है पाई, यहाँ पे होता है 2 पाई। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम लोग पाई से 2 पाई में जाएंगे तो क्या होगा, एक ये जो है इसका जो है क्या बोलते हैं पीरियड का मतलब एक कंप्लीट कर ले रहा है साइकिल, किसमें 2 पाई में। देखिए 0 से पाई फिर यहाँ 2 पाई, तो एक साइकिल किस में कंप्लीट कर रहा है 0 से 2 पाई में। यानी इसका टाइम पीरियड कितना हो गया, टाइम पीरियड का मतलब टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल बोल सकते हैं। तो वन साइकिल कंप्लीट, और एक साइकिल कंप्लीट करेगा फिर उसी पाथ को रिपीट करेगा। तो देखिए अगर हम लोग बात करें इसकी साइन एक्स का, तो कितना हो गया 2 पाई। कैसे पता चला कि यहाँ देखिए ये हाफ साइकिल है फिर पूरा, तो एक फुल साइकिल में कितना टाइम ले रहा है 2 पाई। उसके बाद ये ऐसे रिपीट करेगा अपना पूरा, ये रिपीट करेगा इसी तरह से। तो ये कौन सा होगा पीरियोडिक फंक्शन, और इसकी कितनी हो गई पीरियड 2 पाई। इसकी पीरियड कितनी हो गई 2 पाई हो गई। और आप ये भी देख सकते हैं अगर हम लोग ये माने हैं और यहाँ पे एफ एक्स प्लस यानी वहाँ लिखा था ना एक्स प्लस टी, या ये कह सकते हैं यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं टी प्लस एक्स इजिकल टू क्या आनी चाहिए, टी प्लस एक्स इजिकल टू आनी चाहिए एफ एक्स। तो यहाँ पे t की वैल्यू कितनी हो गई टाइम पीरियड 2 पाई। तो 2 पाई प्लस एक्स रखेंगे किसमें, इसके प्लेस पे एफ 2 पाई प्लस एक्स। तो ये क्या बनेगा साइन 2 पाई प्लस एक्स। आपको पता है साइन 2 पाई प्लस एक्स का भी क्या होता है साइन एक्स ही होता है। यानी क्या है ये एक पीरियोडिक फंक्शन है साइन एक्स जिसका पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। ये बात यहाँ क्लियर हो गई। इसी तरह कॉस का भी होता है। तो आप एक बार पीरियोडिक फंक्शन की ये सब चीज़ें देख लीजिए, बाकी मैं काम भर का बता ही दिया हूँ। तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि अगर इस तरह हो गया तो क्या मिला फ़ायदा हमारा। अब यहाँ पे उसको समझा के तब इस प्रॉपर्टी को आगे और चीज़ें जो हैं बताई जाएगी। देखें अगर अब इसी चीज़ में ये इंटीग्रेशन आ जाए, इसमें कौन सा इंटीग्रेशन 0 से मान लीजिए 100 पाई साइन एक्स dx हो गया। अब देखिए 100 पाई साइन एक्स dx हो गया। तो इस इंटीग्रेशन को ब्रेक करने के लिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले 0 से 50 × 2 पाई लिख सकते हैं क्योंकि 100 पाई आ जाएगा। 50 × 2 पाई क्यों लिखा गया, 50 × 2 पाई इसलिए लिखा गया क्योंकि यहाँ पे जो है साइन एक पीरियोडिक फंक्शन है, उसका पीरियड कितना होता है 2 पाई। तो 2 पाई हो गया। तो यानी अब
पीरियोडिक फंक्शन है, या ये कह सकते हो अगर हम लोग साइन को एफ एक्स मानते हैं, साइन को एफ एक्स मानते हैं तो साइन 2 पाई प्लस एक्स इजिकल टू साइन एक्स ही आएगा, यानी एक पीरियोडिक फंक्शन है। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ 50 साइन 0 से 2 पाई 0 से 2 पाई 50 0 से 2 पाई साइन एक्स डी एक्स, ये आपका इंटीग्रेशन इस चीज़ में कन्वर्ट हो गया। और भी आगे जो प्रॉपर्टी पढ़े उसका भी यूज कर सकते हैं। ये तो प्रॉपर्टी थी किसकी, पीरियोडिक फंक्शन की, ठीक है। तो अब आगे और क्या कर सकते हैं इसमें, इस प्रॉपर्टी को एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं, और पीरियोडिक फंक्शन के बारे में कुछ नोट ये लिख लीजिए। देखें, अगर हम बात करें साइन एक्स की और कॉस एक्स की, साइन की बात करें, साइन एक्स का पीरियड कितना होता है 2 पाई, लेकिन अगर यहीं पे साइन किसका आ जाए, साइन एक्स बाई 2 का पूछा जाए, तो इसमें क्या करेंगे, साइन एक्स बाई 2 का पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, इसको यहाँ से देखिए, अगर साइन 2x का पूछते तो अगर साइन 2x का पूछेंगे तो 2 से डिवाइड किया जाएगा तो कितना आ जाएगा पाई, और अगर साइन 3x का पूछेगा पीरियड, इसका पीरियड कितना होगा 2 पाई बाई 3, इसकी पीरियड 2 पाई बाई 3 हो जाएगी। और उसी तरह से अगर हमारा ये पूछे साइन x बाई 2 का, तो पाई बाई 2 डिवाइड बाई 1 बाई 2, तो इसकी पीरियड कितनी हो जाएगी 4 पाई हो जाएगी। यानी इसमें डिवाइड करते हैं, ये x का कोफिशिएंट डिवाइड कर देते हैं, x का कोफिशिएंट डिवाइड कर देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बाकी आप पीरियोडिक फंक्शन पढ़े होंगे तो सब पता होगा, यहाँ पे क्या किया जाता है, x का कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया जाता है। तो जैसे मान लो साइन x का 2 पाई था, साइन x का कितना था पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन x का 2 पाई था, अब साइन 2x का निकालना होता है तो ये कर दिया गया है। कोफिशिएंट कितना है 2 है, 2 से डिवाइड कर दिया गया। कोफिशिएंट कितना है 3 से डिवाइड कर दिया गया। कोफिशिएंट कितना 1/2 से डिवाइड कर दिया तो 4 पाई आ गया। तो इस तरह से पीरियोडिक फंक्शन की भी प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं। अब हम लोग इस इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी जो पढ़ी गई है उसका थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरह से ये हुआ है। बाकी आगे जो प्रॉपर्टी है इसमें उसको देखेंगे और इस पर क्वेश्चन भी करेंगे, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, प्रूफ की बात अगर किया जाए तो इसको देखिए, इस इंटीग्रेशन को ले लीजिए 0 से n t एफ एक्स डी एक्स। अब इस इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर सकते हैं 0 से t एफ एक्स डी एक्स, जो हम प्रॉपर्टी पढ़े हैं उससे, यहाँ से t से 2t एफ एक्स डी एक्स, उसके बाद 2t से, ये 2t है, 2t से 3t एफ एक्स डी एक्स। इसी तरह से हम लोग लास्ट तक चले जाएंगे, लास्ट तक कर देंगे ऐसे। वहाँ से कहाँ तक जाएगा, tn-1 से लेकर tn-1 से लेकर कहाँ तक, tn तक जाएगा। तो वो तो ऐसे चला जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या किया जाएगा, देखिए यहाँ से थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। यहाँ पे इसको ऐसे रहने देंगे, यहाँ पे x के प्लेस पे x माइनस टी, यहाँ पे x माइनस टी इक्वल वाई पुट करेंगे। इसके हिसाब से देखिए x माइनस टी, ये 2t है मेरे भाई, 2t। यहाँ से क्या, इसी को माइनस कर देते हैं, क्यों किया गया बता रहा हूँ भी। इसमें क्या पुट करेंगे, जहाँ x है वहाँ पे पुट करेंगे x माइनस 2t इक्वल कोई नया वेरिएबल z। तो इससे मिला क्या, इससे ये मिला, देखें इससे मिल जो रहा है, आप ध्यान से देखिए, रुक जाइए, ये वाला यूज करें। तो यहाँ पे देखिए ये 0 से t एफ एक्स डी एक्स ही रहेगा। ये देखिए जब यहाँ पे हमने x की वैल्यू क्या पुट कर दिया, यहाँ पे देखिए x इक्वल टू क्या होगा, t प्लस वाई हो जाएगा, x इक्वल टू t प्लस वाई हो जाएगा। और एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है, लिमिट क्या होगा, जब x की वैल्यू t है तो y की वैल्यू क्या आएगी 0, और जब x की वैल्यू 2t है तो y की वैल्यू कितनी आएगी t। तो देखिए ध्यान से, जब x की वैल्यू t रखोगे यहाँ पे तो y कितनी आएगी 0, x की वैल्यू 2t रखेंगे यहाँ पे तो y कितनी आएगी t, और जहाँ पे x है वहाँ क्या रखेंगे, ये t उधर चला जाएगा, t प्लस वाई कहें या y प्लस t कहें, ये t प्लस वाई, यहाँ पे क्या है dx।
उसी तरह से यहाँ पे जब जाएंगे तो देखिए जब x की वैल्यू रखेंगे कितनी 2t तो ये क्या हो जाएगा 0, और यहाँ रखेंगे 3t तो हो जाएगा t, और x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 2t प्लस जेड dx। इसी तरह से सारे बनते जाएंगे उधर के भी। तो इससे मतलब क्या निकला, क्या फ़ायदा हुआ, देखिए क्या मतलब निकल रहा है। ये तो ऐसे रहेगा ही, और ऐसा सब्स्टिट्यूशन इसलिए किया जाए कि सारे का लिमिट 0 से t बन जाए, क्योंकि ये 0 से t है, तब हमारी ये वैल्यू अभी कैसे आएगी आपको पता चल जाएगी। यहाँ पे fx dx हो गया। अब देखिए ये t प्लस ये क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, fx क्या है, पीरियोडिक फंक्शन तो है ही, और उसका टाइम पीरियड क्या है t, तो ये ft प्लस वाई किसके इक्वल होगा, ft प्लस वाई किसके इक्वल होगा, fy के। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ dx इक्वल टू dy हो जाएगा, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ dy लिख लीजिएगा। तो मेरे भाई ये हो गया, dy हो गया, और यहाँ पे भी 0 से t, देखिए 2t प्लस जेड, अरे 2t हो चाहे खाली t हो, ये किसके इक्वल आएगा, एफ जेड के इक्वल आएगा, क्योंकि वो पीरियोडिक फंक्शन है। और यहाँ पे जेड होगा ना, dx इक्वल टू dz हो जाएगा, dz, और प्लस डॉट ऐसे आता रहेगा। आपको पता है कि अगर ये लिमिट सेम है और फंक्शन सेम है, खाली वेरिएबल चेंज है, तो सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब मेरे कहने का है, आप इसके पहले वाले प्रॉपर्टी में ये सब चीज़ें देख चुके हो। 0 से t fy dy किसके इक्वल हो सकता है, 0 से t fx dx के, 0 से t fz dz किसके इक्वल हो सकता है, 0 से t fx dx के। तो इसी तरह से मेरे भाई ये भी 0 से t fx dx हो गया, इसको भी लिख सकते हैं 0 से t fx dx, 0 से t fx dx, ऐसे कहाँ तक है, n तक है। तो इस चीज़ को ऐड करोगे तो n दिख नहीं रहा है मेरे भाई, ऊपर लिखना पड़ेगा। इस चीज़ को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ n 0 से t fx dx। तो इस तरह से हम लोगों ने इसकी वैल्यू ये निकाल लिया। ठीक है, आप एक बार इसको समझ लीजिएगा, बाकी इसी तरह से इसको करेंगे। अब इसका और भी फॉर्म है, ये तो एक जनरल फॉर्म हो गया, और एफ पीरियोडिक फंक्शन होता है, तो इसी में और चीज़ें हैं, उसको भी देख लेते हैं, तब आगे हम लोग चलते हैं। इसका देखिए दूसरा फॉर्म क्या बन सकता है, अगर आपका ये रहे इसी में 0 से, यहाँ लिखना हो देखिएगा, 0 से सॉरी ए से a प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स हो, तो भी इसे लिख सकते हैं n टाइम्स 0 से t एफ एक्स डी एक्स। ये इसकी प्रॉपर्टी, ये भी यही है, इसी तरह से सिमिलर है। इसको भी प्रूव किया जा सकता है, सेम ये है, 0 से a प्लस एन टी हो तो इस तरह लिख सकते हैं। t यहाँ क्या है, पीरियड ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, ये इसका दूसरा हो गया। तीसरा प्रॉपर्टी क्या हो सकता है, अगर यहाँ पे यहाँ से हो जाए, अगर आपका ये पीरियोडिक फंक्शन हो और यहाँ पे हो क्या हो, यहाँ पे एम टी, यहाँ पे क्या हो एन टी, और यहाँ पे क्या हो एफ एक्स डी एक्स। टी क्या हो, इसका पीरियड हो, तो क्या हो जाएगा m माइनस n 0 से t एफ एक्स डी एक्स। इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं। ये भी आपका एक इसका अगला प्रॉपर्टी है पीरियोडिक फंक्शन का, ये तीसरा कह सकते हैं कि अगर एफ एक्स पीरियोडिक फंक्शन और लिमिट हो क्या एम टी से एन टी एफ एक्स डी एक्स, यहाँ पर देखिए ये n माइनस m ये लिख सकते हैं। और अगर आपका इस तरह लिखा रहे 0 यहाँ से a यहाँ पे एन टी बी एन टी
तो इसको लिख सकते एफ एक्स डी एक्स यहाँ पे रहेगा ही, तो लिख सकते हैं इसको, लिख सकते हैं इसको क्या, देखिए इसको लिख सकते हैं ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, वेयर यहाँ पे वो क्या है आपका टी क्या है, पीरियड ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। तो इस तरह से इतनी प्रॉपर्टी आपने देख लिया। अब हम लोग इसी प्रॉपर्टी का यूज करके क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन की बात करेंगे, इसको ध्यान से देख लीजिए, ये प्रॉपर्टी नोट कर लीजिए, आप नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। नोट हो गया होगा। तो अब हम लोग बात करेंगे इस पे क्वेश्चन की। तो देखिए क्वेश्चन पहला है आपका, कुछ स्पेशल क्वेश्चन ही लिया गया है यहाँ पे, 0 से 10 अंडर रूट 1 माइनस कॉस पाई एक्स, बाहर है आपका डी एक्स, कॉस पाई एक्स बाहर क्या है आपका डी एक्स। तो इस टाइप का इंटीग्रेशन देखिए करना हो तो क्या करेंगे, डिफरेंट इंटीग्रेशन है 0 से 10 1 माइनस कॉस पाई एक्स डी एक्स। तो पहले हम लोग इसकी प्रॉपर्टी से रूट से बाहर निकालेंगे। तो ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कॉस 2x का, क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, यानी अगर हम लोग बात करें इसको इधर ले आएँ तो 2 साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 माइनस कॉस 2x रख सकते हैं। 2 साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 माइनस कॉस 2x रख सकते हैं। तो यानी 1 माइनस कॉस 2x की वैल्यू ये आ जाएगी 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉस पाई एक्स है, तो इस एंगल का यहाँ क्या होगा, हाफ होगा, 2 तो रहेगा ही, साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई 2। अब यही चीज़ इसमें सब्स्टिट्यूट करके हम लोग प्रोसीड करेंगे आगे। आई इंटीग्रेशन आई 0 से 10 1 माइनस, इसके प्लेस पे क्या रख देंगे 2 साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स, 2 साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। तो यहाँ से देखें रूट से बाहर आएगा, तो ये रूट 2 को बाहर ले लेते हैं, ये रूट टू तो रहेगा ना, तो रूट 2 को बाहर ले लेते हैं 0 से 10, और ये क्या आएगा साइन ऑफ मॉड पाई बाई एक्स, पाई एक्स बाई 2। तो इसका देखिए रूट निकलेगा तो मॉड लगाएंगे, अगर मॉड आप नहीं लगाएंगे तो ये आंसर गलत आएगा, तो मॉड लगाएंगे। अब अगर चेक करेंगे पीरियोडिक फंक्शन है कि नहीं है और इसका पीरियड कितना है, अगर ये पीरियोडिक फंक्शन है तो इसका पीरियड कितना है। तो देखें ध्यान से, साइन एक्स पीरियोडिक फंक्शन तो है ही, आपको पता है, मॉड लग जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए साइन एक्स का अगर हम देखें तो होता है पीरियड 2 पाई, मॉड ऑफ साइन एक्स की बात करेंगे तो पाई होता है, नीचे वाली नेगेटिव वैल्यू छोड़ देते हैं तो पाई होता है। तो यहाँ पे इसका पीरियड होगा, मॉड ऑफ एक्स खाली होता तो पाई होगा। आपका यहाँ क्या है, यहाँ आपका है साइन पाई एक्स बाई 2 है, यानी एक्स का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे पाई बाई 2, पाई बाई 2 से डिवाइड करेंगे। अरे मेरे भाई साइन मॉड एक्स का अगर पीरियड होता, साइन मॉड एक्स का होता तो पाई होता है, लेकिन वहाँ एक्स ना हो के एक्स का कोफिशिएंट कितना है पाई बाई 2, तो हम लोग क्या करेंगे निकालने के लिए पीरियड, पाई में पाई बाई 2 का क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। हमने क्या बताया था, अगर x यहाँ 2x हो जाता तो 2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे x क्या है पाई बाई 2 इंटू एक्स, तो इसका कोफिशिएंट x का कितना है पाई बाई 2, तो इसको पाई बाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका पीरियड कितना आ गया 2 आ गया, कितना का पीरियड 2 आ गया। अगर पीरियड 2 आ गया तो क्या करेंगे मेरे भाई, तो ये चीज़ करेंगे, इसको लिख सकते हैं ऐसे, अरे ये जो 10 था 2 इंटू 5 लिख सकते थे, तो 5 इंटू में आ जाएगा, जो आपका ये 10 था
10 था उसको क्या लिख सकते थे 2 इंटू 5, क्योंकि 2 क्या है, जब n पाई की हम लोग n t की बात करते थे, t टाइम पीरियड होता था, तो t ये हो गया 2, तो ये n की वैल्यू कितनी रहेगी 5, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 5 टाइम्स, ये 5 यहाँ आ जाएगा इससे, और ये हो जाएगा 0 से 2, और यहाँ पे साइन का मॉड x हटेगा कब बता रहा हूँ, डिवाइड बाई 2 dx। अब देखिए एक प्रॉपर्टी इसकी भी होती है, क्या बोलते हैं, 0 से 2 होता है तो 2 इंटू में आ जाता है, एक प्रॉपर्टी बताया गया था ना, कब, जब देखिए यहाँ पे अगर क्या किया जाएगा, x की वैल्यू क्या रख दिया जाए, x की वैल्यू अगर यहाँ 2 रख दिया जाए तो क्या बन जाएगा, पाई बन जाएगा, x की वैल्यू 2 रख दिया जाए तो क्या बन जाएगा पाई। आपने पढ़ा होगा एक प्रॉपर्टी a माइनस एक्स वाला, a माइनस एक्स वाला, तो उससे भी कर सकते हैं, या तो अब यहाँ पे देखिए ध्यान से कि ये मॉड हटा देने, इसमें पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। अब साइन अगर x की वैल्यू 2 रखेंगे, ध्यान से देखिएगा, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, अगर x की वैल्यू 2 रखेंगे तो पाई इंटू 2 डिवाइड बाई 2, तो कितना बन रहा पाई, साइन पाई बन रहा है, यानी, और ये रखेंगे तो क्या बन रहा है 0, तो 0 से पाई में देखिए यहाँ से 0 से पाई में साइन क्या होता है पॉजिटिव, मॉड हट जाएगा। अगर यही मान लो 2 पाई बनता है, यहाँ 4 भी होता, ये होता है, अगर मान लीजिए ये बनता तो इस वाले में पॉजिटिव लेते इसमें नेगेटिव लेते, लेकिन ये 0 से पाई ही बन रहा है। कैसे पता चल रहा है, अगर हम लोग x की वैल्यू 0 रखेंगे यहाँ पे तो साइन 0 बन रहा है, और x की वैल्यू 2 रखेंगे तो साइन पाई बन रहा है, और 0 से पाई में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो उसको पॉजिटिव लेके सॉल्व कर लेंगे और वैल्यू मिला लेंगे। तो देखिए इसको मॉड हटा के पॉजिटिव ले लेंगे, 0 से 2 में क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो मॉड में हटा दे रहा हूँ, तो 5√2, और ये देखिए साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो कॉस ध्यान से देखिएगा, कॉस x तो हो गया, और इसमें इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है जो कोफिशिएंट होता है x का वो डिवाइड में आता है। मतलब अगर देखिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ आराम से बताता हूँ, तमाम समस्या है उसी में कि कर ही नहीं पाओ, फिर साइन का करेंगे तो हो जाएगा माइनस का कॉस ax डिवाइड बाई a, माइनस कॉस ax डिवाइड बाई a हो जाएगा। तो a की वैल्यू यहाँ क्या है π/2 है। अब देखिए मेरे भाई π/2 है, और लिमिट यहाँ 0 से 2 है, ठीक। तो यहाँ ऊपर रफ कर देता हूँ बाकी लिमिट रखने के लिए, और बाकी आप समझ चुके हैं। तो देखिए ये, और यार नोट करते रहना, मैं भूल जाता हूँ कहना नोट करने के लिए, आप अपने अकॉर्डिंग नोट करते रहिएगा। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ये इसको बाहर लेंगे तो यहाँ पलट जाएगा 10, ये आया आपका 10√2 पाई डिवाइड बाई पाई, ये पलटेगा ना क्योंकि इसका कोफिशिएंट कितना है, कोफिशिएंट π/2 है, तो डिवाइड में आएगा तो ये ऊपर जाएगा, इस तरह हो गया। अब बाकी इसमें वैल्यू रखेंगे और माइनस बाहर ले लेंगे, तो माइनस बाहर ले लेंगे तो एक बार रखेंगे कॉस, यहाँ π/2 इंटू एक्स है, तो π/2 इंटू एक्स यहाँ 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस पाई, अगर यहाँ 2 रखेंगे तो क्या बनेगा कॉस पाई बनेगा, और एक बार रखेंगे 0 तो कॉस 0 बनेगा, यहाँ पे कॉस 0 बनेगा और कॉस पाई बनेगा। तो देखिए माइनस का, और ये कॉस पाई कितना होता है -1, और ये होता है ये तो 1 होगा लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है तो ये -2 हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा 20√2 डिवाइड बाई पाई इसका आंसर मैं देख लेता हूँ। तो आंसर तो यहाँ पे लिखे नहीं है, बाकी जो है आंसर आप मिला लीजिएगा, यही आना चाहिए 20√2 डिवाइड बाई पाई, और कहीं अगर गलत हुआ होगा तो आप चेक कर लीजिएगा, करेंगे ही कहीं लिमिट में रखने में हो सकती है, बाकी गलत नहीं होगा, सही होगा 20√2 डिवाइड बाई पाई इसका आएगा। अब यार इसका क्या पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी नहीं लगाते तो नहीं हो पाता, तो भी आप क्या करते, तो आपको ये निकलता, फिर इसमें चेक करनी पड़ती है कि चीज़ हो सकती है उसमें दिक्कत आता, बाकी पीरियोडिक फंक्शन करने से आसानी से हो गया। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इसको आप देख लीजिएगा। जितने पीरियोडिक फंक्शन के प्रॉपर्टी हैं उस पर क्वेश्चन आप कर लीजिए, बाकी अगर एग्ज़ाम टाइम में ये नहीं समझ में आया पीरियोडिक, देखिए प्रॉपर्टी तो कोई लग सकती है, कुछ किसी क्वेश्चन में पीरियोडिक फंक्शन का भी लग सकता है और 0 से a वाला लगाया जाएगा तो भी लग सकता है, तो आपको जो वहाँ पे समझ में आएगा वही लगाएंगे, लेकिन पढ़ना तो सभी पढ़ेगा ना, तभी तो वहाँ पे यूज हो पाएगा।
तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है इसी टाइप का, यहाँ पे बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है एक तरह का कह सकते हैं। तो यहाँ से देखिए दिया हुआ है इंटीग्रेशन माइनस का π/4 से माइनस का π/4 प्लस क्या है, प्लस है n पाई i इक्वल टू है ये इंटीग्रेशन, और यहाँ पे लगा हुआ है मॉड ऑफ साइन x प्लस कॉस x इंटू dx। ये चीज़ आपकी इंटीग्रेशन यही है, इस चीज़ को ध्यान से समझिए। अब क्या है 0 से π/4 माइनस का π/4 और ये, तो क्या अब अगर हम लोग देखें तो ये पीरियोडिक फंक्शन है कि नहीं है। देखिए अगर हम लोग बात करें किसकी, पूरे इस चीज़ की बात करें, ये पूरे की बात करें, पहले चेक करें ये पीरियोडिक फंक्शन है कि नहीं, तब इसमें लगाएंगे प्रॉपर्टी। तो देखें इसको अगर हम लोग ध्यान से देखिए, मैं पूरा डिटेल में बता देता हूँ। ये लिखा हुआ है जो आपका साइन रूट में लगा है उसकी अलग की बात है, पहले रूट के बाहर करके करता हूँ। यहाँ पे देखिए अगर हम लोग क्या कर दें यार, हाँ √2 का मल्टीप्लाई और √2 का डिवाइड कर दें। आप और भी तरीका लगा सकते हो। क्या बनाना चाहता हूँ मैं, एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाना चाहता हूँ। तो ये क्या लिख सकते हैं, अगर साइन का बनाना है साइन का बना लीजिए, ये लिख सकते हैं क्या cos 45, अरे इसको लिख सकते हैं, साइन को पहले लिख लो, साइन को पहले लिख लिया, ये लिख सकते हैं cos π/4, क्योंकि cos π/4 की वजह 1/√2 होती है, और यहाँ पे cos को पहले लिख लें, इसको साइन लिख लें sin π/4, क्योंकि sin π/4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। ये क्यों कर रहे हो मेरे भाई, चेक करने के लिए सिंगल फंक्शन में क्या कन्वर्ट हो रहा है। √2 तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इसकी बात करेंगे यहाँ पे तो ये बन जाएगा साइन, क्या बन जाएगा मेरे भाई, साइन a + b यानी x + π/4 और यहाँ पे dx, अरे सॉरी dx कह रहे हैं, ये बन गया फार्मूला। इसको ब्रेक करेंगे, सारा सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, मार्क में नहीं है, अभी मार्क के बाहर है। तो देखें ये खाली साइन x है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट तो कुछ नहीं है, प्लस में है, थीटा ऐड किया गया है, तो पीरियोडिक फंक्शन का पीरियड नहीं चेंज होता। जैसे मतलब मैंने कहा कि अगर यहाँ पे साइन x की प्लस से साइन x + 2 हो जाए, साइन x + 3 हो जाए, तो इसका पीरियड वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे x के कोफिशिएंट में डिस्टर्बेंस होती है तब पीरियड चेंज होता है। तो यानी अगर इस चीज़ की बात करें तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ साइन x + π/4। अगर ये मॉड नहीं होता, मॉड अगर ये नहीं लगा होता इसमें, तो साइन x का x + 4 भी रहे कोई मतलब नहीं है, x + π/4 भी रहे उससे मतलब नहीं है। साइन x का क्या होता है टाइम पीरियड 2π, लेकिन मॉड ऑफ साइन x का कितना होता है पाई, यानी ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड कितना हो गया पाई। बाकी मेरे भाई अगर पीरियोडिक फंक्शन तो मैं तो बता ही रहा हूँ काम भर का, लेकिन अब फंक्शन में जाके पीरियोडिक फंक्शन पढ़ोगे तो वहाँ तो और डिटेल में पता चल जाएगा। तो मैंने यहाँ समझा दिया कि ये सिंगल फंक्शन में जब कन्वर्ट हुआ तो साइन का बन गया। आपको ऑलरेडी पता है साइन एक पीरियोडिक फंक्शन है, तो यहाँ x के साथ कुछ नहीं है, सिंगल x आ रहा है तो इसका 2π होना चाहिए, लेकिन मॉड ऑफ साइन x की बात करते हैं तो उसका पाई होता है। यहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होती है तो पाई ले लेंगे, किसका पीरियड पाई, यानी ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड क्या होता है पाई। तो अब हम लोग लगाएंगे, इसको आप समझ गए ना भाई मेरे। तो अब मेरे भाई हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, अभी हमने जस्ट इसके पहले देखा था एक इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी a प्लस क्या a(n)t f(x) dx, जहाँ हमारा t क्या है इसका पीरियड है। तो क्या लिख सकते थे इसको मेरे भाई, n टाइम्स 0 से t f(x) dx। अभी हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी यहीं पे पढ़ा है, तो मेरे भाई उसी तरह से इसको लगाना है, बस ख़त्म। देखो तो क्या किया जाएगा यार, तो इसको किया जाए, देखिए क्या लिखेंगे, एक मिनट पहले n बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ से थोड़ा चलते हैं, n 0 से पाई, तो पाई उसका क्या होगा, पीरियड ही होगा, पाई उसका पीरियड ही उसमें दिया भी है, तभी कर सकते हैं। अगर इसका पीरियड कुछ और आया तो दिक्कत होती, इसका चेक करके बता दिया, बाकी वो फॉर्म ही वही बन रहा है। nt था ना उसमें, nt क्या था वहाँ पर, t क्या था वहाँ पे टाइम पीरियड, लेकिन हमको यहाँ चेक करना पड़ेगा कि इसका टाइम पीरियड पाई है कि नहीं है। पाई तो इसका टाइम पीरियड है ही, पाई आ गया, चेक भी कर लिया हम लोगों ने। अब ये देखिए साइन x प्लस कॉस x
डी एक्स, ये n तो बाहर ले लिया। अब इस चीज़ को देखेंगे, ये लिमिट हटेगा तो किस में पॉजिटिव किस में नेगेटिव। तो एक बात ध्यान से देखिएगा, मॉड ऑफ साइन एक्स आया था ना, मॉड ऑफ साइन एक्स, तो अगर जैसे कि हम लोग इसको जब वो ब्रेक किए थे तो साइन एक्स प्लस चेक करेंगे किस में पॉजिटिव और किस में नेगेटिव होगा। अगर हम लोग इसकी बात करें, क्या आया था, साइन एक्स प्लस, बारिश बहुत हो रही है यार, साइन एक्स, ये एक्स प्लस पाई बाई 4 का मॉड था। तो मेरे भाई इसको चेक करना है कि जीरो से, जैसे यहाँ पे जीरो से पाई है, जीरो से पाई, तो जीरो से पाई में क्या होगा, यहाँ पे देखिए जब साइन हम लेंगे जीरो, ध्यान से देखिएगा, जब साइन लेंगे हम जीरो तो ये क्या आ जाएगा, पाई बाई 4 आ जाएगा। और जब हम साइन क्या लेंगे, पाई ले रहे हैं, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, पाई प्लस पाई बाई 4, यानी कितनी हो जाएगी, 5 बाई पाई बाई 4। तो ये ना लेके इसके बीच में लेना है, कोई ऐसा लीजिए वैल्यू, देखिए ये क्या है, ध्यान से देखिए, आप ऐसे ही चेक कर लीजिए, उसे वो सब छोड़िए। यहाँ क्या है, 0 से 180 के बीच में क्या क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, दोनों की बात कर रहे हैं। तो देखें, अगर हम लोग देखें माइनस किस में होगा, प्लस, अगर हम देखिए इसके 90 के बीच में जा रहे हैं तो दोनों प्लस में आएगा, इधर माइनस आता है कौन, जैसे मान लीजिए हमने रख दिया 135 की वैल्यू निकालें, तो साइन 135 की अगर बात करेंगे, साइन 135 क्या होता है, साइन 90 प्लस 45, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस 45 और प्लस में होगा। और अगर इसकी बात करें, किसकी, कॉस 45, 90 प्लस 45 की बात करें, तो माइनस का साइन 45, तो आपको दिख रहा है कि इस बीच में ये माइनस में हो रहा है, प्लस में हो रहा है, ये माइनस में हो रहा है और प्लस, ये माइनस में हो रहा है प्लस में, यानी ये इस पे जीरो आ रहा है, किस पे, पाई बाई 135 पे, और 135 को अगर बदलने किस में, पाई के फॉर्म में, तो कैसे आएगा, ये काटेंगे तो 15, यानी यहाँ से 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 इसका एक क्रिटिकल पॉइंट होगा। अपने सोचना पड़ेगा, देख सकते हैं इसको जीरो की इक्वल करके निकाल सकते हैं, कैसे, अगर हम लोग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को जीरो करेंगे, जीरो, तो ये मेरे भाई क्या आएगा, साइन एक्स प्लस इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, यानी 10x इक्वल टू -1, और किस पे होता है 135, यानी थीटा कितना आना चाहिए, पाई बाई 4, सॉरी 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 पे 10 क्या होता है 135, तो 135 पे वो क्रिटिकल पॉइंट है, तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा। क्योंकि मतलब क्या हुआ, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि इस फंक्शन का ग्राफ जो है यहाँ से नीचे आया होगा, यहाँ जीरो हुआ होगा, यहाँ ऊपर है, फिर यहाँ जीरो हुआ होगा, नीचे आया होगा, तो एक में प्लस लेंगे तो कहाँ से ब्रेक करेंगे लिमिट को, मेरे भाई इसका ग्राफ अगर बनाओगे तो जीरो से 3 पाई बाई 4 पे मान लो ऊपर है और यहाँ से नीचे आएगा, तो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो इसलिए इसको ब्रेक करनी पड़ेगी, नहीं तो दिक्कत आएगी मेरे भाई। तो इसको ब्रेक कैसे करेंगे यार, क्रिटिकल पॉइंट क्या मिला, n को तो बाहर ही रखेंगे मेरे भाई, तो यहाँ जीरो से क्या लिखेंगे यार 3 पाई बाई 4, और ये पॉजिटिव होगा, दोनों रख के देख सकते हैं, इसके पहले साइन कॉस दोनों पॉजिटिव है तो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है मेरे भाई। तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉस साइन एक्स कॉस एक्स और डी एक्स, यहाँ पे माइनस लगा दो, क्योंकि ये मॉड वाली वैल्यू क्या होगी, माइनस किस में, नीचे, टोटल नीचे माइनस नीचे आ रहा था ना ग्राफ मेरे भाई, यहाँ से ऐसे जा रहा था तो नेगेटिव आएगा ना इधर, तो इसको लगा देंगे कहाँ से 3 पाई बाई 4 से पाई, और यहाँ लिख लेंगे, नेगेटिव तो ले लिया है, क्या ले लेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और बाहर डी एक्स। अब इसको साफ साफ कर लेते हैं यार, आंसर मिला लेते हैं। बाकी यार एक बार आप इसको समझ के करिएगा, क्योंकि देखो इस तरह के क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, देखिए मॉड का है और प्रॉपर्टी लग रही है उसकी, किसकी, पीरियोडिक फंक्शन की। तो मेरे भाई ध्यान से ये देखिए इसका क्या होता है, यहाँ पे अब थोड़ा सा इंडिकेशन पर ध्यान दीजिएगा, साइन का क्या होता है माइनस का कॉस एक्स, और कॉस का क्या होता है प्लस का साइन एक्स, और यहाँ लिमिट ये रख देते हैं, यहाँ माइनस लगेगा, इसका साइन का क्या होता है माइनस का कॉस एक्स, और कॉस का क्या होता है साइन एक्स, और यहाँ पे लिमिट क्या है
इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं π/4। ये तो इसका लिमिट था, यहाँ क्या हो गया 3π/4 से दिख रहा है यार ना, 3π/4 हाँ से पाई। अब इसको यहाँ मैं लिमिट सॉल्व करता हूँ पूरा ये, और ब्रेकर बंद रहेगा, देखते हैं कितना आता है। इंटीग्रेशन कर दिया, कैसे किया गया समझ में आ गया। यहाँ देखिए वो वाला यूज हुआ है, a से b f(x) dx, a to c f(x) dx, c to b f(x) dx, तो भी प्रॉपर्टी यहाँ यूज करा दिया। तो मेरे भाई आगे देखते हैं, n तो बाहर ही रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, cos 135 यहाँ रखेंगे π/4 ना, एक बार π/4 रखेंगे तो यहाँ आपने अभी निकाला था cos 90 + 45 ये होता है 135, यानी जो है माइनस का होगा, क्योंकि सेकेंड में क्या होता है cos नेगेटिव माइनस का sin 45, यानी sin 45 की वैल्यू 1/√2। तो यहाँ रखेंगे, देखिए मैं रख रहा हूँ, आप लोग बल्कि रख लीजिएगा। जब ये वैल्यू यहाँ रखोगे तो बनेगा cos 3π/4 ये बन जाएगा, और यहाँ माइनस है, और cos 3π/4 की वैल्यू माइनस का 1/√2, तो यहाँ पे हम प्लस का 1/√2 रख दे रहे हैं, ठीक। उसके बाद sin 45, sin 135 का प्लस का 1/2 होता है, 1/√2 होता है। आप चेक करेंगे यही साइन होगा, sin 90 + थीटा cos थीटा प्लस में होगा ना, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो cos 45 प्लस cos 45। अरे मेरे भाई यही तो कहता हूँ कि इसीलिए सब आना चाहिए। अगर हम sin 90 + 45 करेंगे तो 135 बनेगा, ये cos 45 होगा और प्लस में वैल्यू आएगी, तो ये जब रखेंगे तो इतना आ गया। और cos ध्यान से देखना, अब ये तो ये पहला लिमिट रख रहे हो, यहाँ लगा रहे हो माइनस, रख रहे 0, तो cos 0 कितना होता है -1, cos 0 1 होता है। और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ माइनस भी है तो ये -1 हो जाएगा, और ये रखेंगे sin 0 0 होती है, ख़त्म। अब ये वाली उधर तो दिखेगा नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ लिख रहा हूँ। अब ये वाली माइनस उठा रहे हैं, यहाँ रख रहे हैं cos π, देखिए ध्यान से cos π कितना होता है -1, और यहाँ पे माइनस है भी तो +1 लिख देता हूँ। sin π क्या होता है 0, तो 0 लिख देता हूँ। अब यहाँ क्या लगाता हूँ माइनस। अब ये लिमिट रखेंगे इसमें, अभी आपने देखा cos 3π/4 की वैल्यू होती थी ये माइनस का 1/√2, लेकिन यहाँ माइनस लगा है तो प्लस का 1/√2, और इसका रखेंगे तो ये प्लस का 1/√2 आ ही रहा था, दिख रहा है ना। हाँ अरे थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, बाकी अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ n देखिए ये क्या आएगा 1/√2 + 1/√2 + 1, और यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये देखिए ये -1 हो जाएगा, ये +1 ये -1, ये जाके प्लस कर देगा, हो जाएगा 2/√2 प्लस का, ये कट जाएगा आपका 1 से 1। तो मेरे भाई ध्यान देना यार, ये 2/√2 ये 2/√2, तो ये हो जाएगा n 4/√2। अब ये इसको लिख सकते हैं, n तो रहेगा ही 2 × √2, तो ये √2 से ये कट जाएगा। अरे 2 को 4 को लिख सकते हैं क्या, 2 × 2, और एक 2 को √2 लिख सकते हैं। तो यानी इसका आंसर जो मेरे भाई आना चाहिए, n तो रहेगा ही n 2√2 या 2√2n, चेक कर लें एक बार लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। बिल्कुल सही इसका आंसर आया मेरे भाई, तो इसको मिला लेना, इसका आंसर सही है। बाकी आप प्रोसीजर देख लेना और ये समझ लेना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ देखिए मॉडुलस फंक्शन का यूज हुआ है और पीरियोडिक फंक्शन का यूज हुआ है। अगर यहाँ पे जो n π लिखा हुआ है, n π नहीं रह के कुछ रहता है जैसे 5π 6π, और ये जो फंक्शन बन रहा है यहाँ पे इसका पीरियड कुछ और होता तो उसको उसी टाइप में सेट करना पड़ता। क्या मतलब हुआ मेरे भाई, मैं ये कह रहा हूँ, चलिए ये n π दिया है ना, तो इसको हम लोग कर लेते हैं मान लीजिए 100π। अब इसका अगर इसका पीरियड मैंने पूरा मान लो इसका पीरियड π/4 आया होता, तब क्या होता, ये तो पाई आ गया, अगर पाई आए तो सिंपल कर लेंगे, ये n की वैल्यू 100 हो जाएगी पाई। लेकिन अगर इसका पीरियड π/4 होता तब तो क्या करते हम लोग, ध्यान से देखिएगा क्या करते हम लोग, जैसे होता नहीं है n t ये n t होता है ना, जो हम लोग प्रॉपर्टी जो पढ़े थे मेन वाला, रुके समझा देता हूँ इसको क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर जैसे हम लोग ये पढ़े थे ना, ये जो हम लोग प्रॉपर्टी इसको भी ब्रेक किए थे, a से a + nt, और t क्या था टाइम पीरियड। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर ये होता 100π होता और इसका टाइम पीरियड π/4 आता टाइम पीरियड,
तो कैसे हम कंपेयर करके लिखते हैं इसको, तो रुक जाइए, तो इसको कंपेयर करके कैसे लिखते बता रहा हूँ। तो मेरे भाई तब ऐसे अगर होता, मान लीजिए यही क्वेश्चन में ये कर देता और यहाँ पे 100 पाई, और यहाँ पे कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता जिसका टाइम पीरियड π/4 आता मान लो, तो हम लोग क्या करते, अब जो ये चीज़ होती इसको किसके इक्वल करते, NT हो गया, और यही वैल्यू कितना दिया हुआ है 100 पाई, क्योंकि उसी फॉर्म में बनाना होगा ना, तब ना हम लोग लिख पाएंगे। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या रखेंगे π/4, ये देखिए, तो यहाँ से पाई कट जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ गई 400। तो इस लिमिट को हम लोग जब ब्रेक करते इस चीज़ को, तो ऐसे लिखते क्या 400 टू 0 से π/4 fx dx, इस तरह से करना पड़ता। तो उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा और सोचना पड़ता आपको, तब जाके आपका हो पाएगा। बाकी मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ करने के लिए, इसको करना है, ये चीज़ देख लीजिएगा, इस तरह से भी इसको चेंज कर सकते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखिए ये है इंटीग्रेशन 0 से 100 पाई, सॉरी 200 नहीं 2000 पाई है, और dx अपान 1 प्लस e की पावर sin x है। देखिए इसका आंसर इसका लिख देता हूँ और बता भी दे रहा हूँ, थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूँ। 100 पाई आएगा, सॉरी 1000 पाई है, हाँ 1000 पाई है, इसका आंसर 1000 पाई है। देखिए तो ये है, तो आप अगर मान लीजिए पीरियोडिक फंक्शन के बारे में नहीं सोच रहे हैं तो a-x लगाएंगे। a-x जो लगाते थे ना प्रॉपर्टी, ये वाली मैं कह रहा हूँ कि आप अगर इस पर ये प्रॉपर्टी सोच रहे हो मेरे भाई, 0 से a वाला, 0 से a fx dx, तो क्या हो जाता है 0 से a f(a-x dx), तो भी आप करोगे तो दिक्कत क्या आएगी, देखिए यहाँ वो पाई है, तो उसको थोड़ा बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के समझना पड़ेगा। तो क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है पूरा, हाँ देखिए कैसे पता चलेगा कि है कि नहीं है। fx को मान लीजिए 1/1 प्लस e की पावर sin x। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर ये पीरियोडिक फंक्शन है तो कितना इसका पीरियड है। अगर हम लोग यहाँ पे 2 पाई प्लस x रखें, ये fx हो गया, तो देखिए क्या आता है, जहाँ ये है sin x की वैल्यू क्या रखेंगे, जहाँ जहाँ x वही रखना है, तो आपको पता है 2 पाई प्लस x sin x ही होगा। तो ये जो है देखा जाए तो ये भी किसके इक्वल आ गया, fx के इक्वल आ गया कि नहीं आ गया, यानी f 2 पाई प्लस x किसके इक्वल आ रहा है, fx के। तो यानी ये भी कह सकते हैं कि ये भी क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शन है। तो उस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसी को किससे कंपेयर करेंगे, nt से, कितना है ये 2000 पाई, यहाँ हमने इसकी पीरियोडिक कितना निकाल लिया पीरियड दिस, तो यहाँ पे अरे भाई 2 पाई निकाल लिए, तो पाई से पाई कट जाएगा, ये कितना है 1000 आएगा ना। तो इस इंटीग्रेशन को क्या लिख सकते हैं, यहाँ इस समझ गए ना, ये इस इंटीग्रेशन को लिख सकते हैं मेरे भाई क्या, 1000 0 से 2 पाई dx अपान 1 प्लस e की पावर sin x। अब चाहो तो इसको यहाँ 2 लिख के जो भी प्रॉपर्टी लगाना है लगा के आप ला सकते हो। इसको सॉल्व करके मैंने इतना कर दिया है, बाकी आप सॉल्व करके आंसर 100 पाई आएगा, मिला लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में, और जितना भी बताया उसको आप समझ लीजिएगा सही से, कहीं ना कहीं यूज हो जाता है। तो मिलेंगे इसके अगले लेक्चर में, इस वीडियो में इतना ही।